मेरा भारत की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आज का विषय है राजनीतिक द्वेष से बचें। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और देश के अंदर इतने राज्य हैं कि चुनाव लगातार आते ही रहते हैं और जिस समय भी चुनावों का बिगुल बजता है, जब भी चुनावों की घोषणा होती है तो सभी राजनीतिक दलों के वर्कर सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर के अपने अपने प्रत्याशियों की जिताने में जुट जाते हैं तथा खूब मेहनत करते हैं। एक तो यही वर्ग है, वो वहाँ तक तो ठीक है क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो उस पार्टी के वर्कर हैं। इससे हटकर एक और वर्ग भी है, वो वर्ग जो लगातार छाया रहता है और शायद उसी वर्ग में से ही बातें निकल के आती हैं कि उस प्रत्याशी की क्या पोजीशन है, उस प्रत्याशी की क्या पोजीशन है। और ये वर्ग है गली मोहल्ले चौपालों में इकट्ठे होकर राजनीति पर चर्चा करने वालों का। चर्चा यही होती है कि कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। हर एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और वो हर व्यक्ति अपने ही प्रत्याशी की जीतने की बात करता है। ये बात चलती रहती है, बहस होती रहती है, लेकिन जो जो इलेक्शन नज़दीक आते हैं, जो जो समाचारों के माध्यम से प्रत्याशियों की स्थिति आती है, त्यों त्यों चौपालों में, मोहल्लों में या चाय की दुकानों में ये बहस बढ़ती चली जाती है और ये बहस जो शांतिपूर्वक चल रही थी वो एक बहस का रूप ले लेती है और बहस यहाँ तक हो जाती है कि शर्तें लगनी शुरू हो जाती हैं, सट्टा बाजार गर्म हो जाता है और लोग जो आमने सामने अलग अलग पार्टी के हैं वो इस बहस के अंदर लड़ने लग जाते हैं और यहाँ तक लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे से द्वेष तक रखने लग जाते हैं। हालांकि मज़े की बात यह है कि जिस प्रत्याशी के लिए हम लड़ते हैं, जिस प्रत्याशियों के लिए हम आपस में संबंध खराब करते हैं, जिस प्रत्याशियों के लिए हम लड़ करके एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं और वो प्रत्याशी तो गले मिलते हैं, वो प्रत्याशी तो शाम को बैठकर हम प्याला होते हैं, वो प्रत्याशी तो एक दूसरे की बात मानते हैं। हालांकि जीतने हारने के बाद जितने हारने वाले प्रत्याशी की अप्रोच चलती है दूसरे की चलती नहीं है। तो इस तरीके से उस लड़ाई का क्या फ़ायदा? हम क्यों आपस में लड़ते हैं? मतभेद अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह, इवन कि एक घर के अंदर अगर दो भाई हैं, अगर वो भी अलग अलग हैं तो उनमें भी घर में मतभेद हो जाता है। और वो वही बात है कि जो इस तरह लड़ते हैं, एक बार मेरे सामने भी ऐसा केस आया था, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे तो मैं कुदरती वहाँ पहुँचा। मैंने कहा, अरे भाई तुम लड़ रहे हो, क्या कोई गारंटी दे सकता है इस बात की कि भाई अगर वो जीत गया तो वो काम करवा देगा? आपको लगता है? आप मेरे को बताओ, मैं उसको वोट दूंगा क्या? मैंने दोनों से पूछा, क्या गारंटी तो नहीं है? अरे भाई जब गारंटी नहीं दे सकते तुम सिर्फ फुटओवर क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में? तो वो किसी हरियाणवी लोकगीत के कवि ने ये बात कही है, अरे जिस खातर तू लड़या करे, जिस खातर तू लड़या करे वो काम ना आवेगा, सिर पे संकट आएगा ढूंढे भी वो ना पावेगा। कितनी बढ़िया बात कही। क्या आप ये रोजमर्रा में नहीं देखते? अगर कल को आप पे संकट आ जाए, क्या आपको वो प्रत्याशी मिलेगा? क्या वो प्रत्याशी आपको नजर आएगा? लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो काम आ जाए जिसके साथ आपने लड़ाई लड़ी, हो सकता है वो काम आ जाए जिससे आपने संबंध बिगाड़े। पर क्यों बिगाड़े हम संबंध? हमारी विचारधारा अलग, हमारे संबंध अलग, हम प्यार और रिश्तों को इस राजनीति की आड़ में आकर क्यों बिगाड़ें? इसलिए जो राजनीतिक द्वेष है इससे बचना बहुत जरूरी है। इसी राजनीतिक द्वेष के अंदर बड़े बड़े परिवारों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कई साल के अंदर बातचीत नहीं होती, उनके आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनमें दुश्मनी रहती है, मात्र इसलिए कि भी वो दो प्रत्याशी हैं, वो भले ही गले मिल रहे हैं लेकिन हम लड़ रहे हैं। हम आपस में पारिवारिक मतभेद के कारण
इतना लड़ते हैं कि ये बात थानों तक पहुंच जाती है और थाने में समझौते होते रहते हैं, जबकि उस समय समझौता कराने के लिए वो प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा जो कि आकर के वो समझौता करा दे। तो साथियों, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही प्रार्थना है कि चुनाव आते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि हम उसी चुनाव के दौरान हम अपने अपने प्रत्याशियों, अपने अपने राजनीति जिसमें हम विश्वास रखते हैं उसकी फेवर में लड़े। नहीं, हम अपने संबंध बना के रखें, मधुर संबंधों पे आंच ना आने दें। ये राजनीति अपनी जगह, हमारे विचार, हमारा प्यार, हमारे संबंध अपनी जगह। बस इतना याद रखिए कि इलेक्शन भी आते रहती हैं, बातें भी होती रहती हैं, प्रत्याशी आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा संबंध ना बिगड़ने पाए। राजनीतिक द्वेष, हमारे इस परिवार के ऊपर राजनीतिक द्वेष की छाया भी ना पड़े, ये हमेशा याद रखो। यही मेरा इतना कहना है, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसे कई केस देखे हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी राजनीतिक विचारधारा की वजह से अपने संबंधों को खराब ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद।